Hello friends, welcome to my channel Padhai with Arjun, and today I have brought a new video for you, that is the skeletal system. And it is one of the most important video and one of the most important topic that is always asked in several examinations, in all the one day examinations and all type of examination, either it is related to medical or either related to other competitive examinations. तो स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं आप लोग, बहुत कुछ पढ़ा भी होगा आपने। 206 तरह की हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन क्या आपको आपके ज़बान पर या आपको मुंह ज़बानी याद है कि ये 206 हड्डियां कौन कौन सी हैं? सारी 206 हड्डियां शायद आपको पता नहीं होंगी, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इन सारी 206 हड्डियों को आपको याद कराऊं और बताऊं कि ये हमारी बॉडी में किस तरह से व्यवस्थित हैं चारों तरफ। ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम मेनली आपको पता है कि एक आधार प्रदान करता है हमारी बॉडी को, एक ढांचा बनाता है हमारी बॉडी का, कि विदाउट बोन्स जो है हमारी मसल्स किसी भी काम की नहीं है। ठीक है। और इन मसल्स को चलाने के लिए, इन मसल्स को वर्क करने के लिए, अपनी बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए, चलने उठने बैठने के लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क होता है जिसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। एक ढांचा होता है कंकाल का, वो पूरा आपकी बॉडी में सर से लेकर पैर तक फैला होता है, जो हमारे मसल्स को एक शेप प्रदान करता है। और अमूमन देखा जाए तो इस कंकाल तंत्र की वजह से ही हम लोग सुंदर दिखते भी हैं, क्योंकि बिना बिना कंकाल के आप सोच के देखिए कि हमारा बॉडी कैसा दिखेगा, सिर्फ मांस का लोथड़ा लोथड़ा रहेगा। ठीक है। तो देखते हैं, इन एडल्ट 206 बोन्स आर फाउंड। आपको पता है कि एक जो वयस्क होता है, जो कंप्लीट एडल्ट होता है, उसकी बॉडी में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जब वो पैदा होता है, यानी कि जब वो बेबी या शिशु की अवस्था में रहता है, तब उसकी बॉडी में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और 300 से 206 का ये सफ़र क्या होता है? इसमें होता क्या है कि बहुत सारी बोन्स होती हैं जो शिशु अवस्था में अलग-अलग होती हैं, लेकिन बाद में धीरे-धीरे जब वो ग्रो करता है, तो ये सारी हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ होकर एक सिंगल बोन बना लेती हैं। ठीक है। इस वजह से इनकी संख्या घटकर 206 टोटल एक एडल्ट में रह जाती हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्केलेटल सिस्टम को अब आपने देखा कि दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है। दो पार्ट में इनका मेन डिवीजन होता है। तो स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट्स, दैट इज एक्सियल स्केलेटन एंड नंबर टू इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन इज फाउंड एट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, यानी कि लंबाई में हमारा जो कंकाल पाया जाता है, यानी कि जैसे आपकी खोपड़ी हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, आपके रिब्स हो गया और आपकी स्टर्नम हो गया। ठीक है। ये चार पार्ट होते हैं मेनली एक्सियल स्केलेटन के, जो लंबाई में पाया जाता है, यानी कि एक एक्सिस बनाता है हमारी बॉडी का, जिसमें सारी चीज़ें जॉइंट रहती हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 80। ठीक है, याद रखिएगा। एक्सियल स्केलेटन में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 80। दूसरा पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? द बोन्स विच इज अटैच टू द एक्सियल स्केलेटन, वो सारी बोन्स जो इस एक्सियल स्केलेटन में अटैच होती हैं, जैसे आपके लिम्स हो गए, ठीक है, अपर लिम्स हो गए, लोअर लिम्स हो गए और आपके गर्डिल्स हो गई, जैसे पेल्विक गर्डिल्स और पेक्टोरल गर्डिल्स। तो ये सारे क्या अपेंडेजेस हैं। ठीक है। ये उपांग हैं। ठीक है, जो एक्सियल स्केलेटन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो और इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 126 बोन्स। ठीक है। तो याद रखिएगा, 80 बोन्स आपके एक्सियल स्केलेटन में हो गई और अपेंडिकुलर में टोटल कितनी हो गई? 126 बोन्स। तो लास्ट में देखिए, 80 प्लस 126, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितनी? 206 हड्डियाँ आपकी बॉडी में, ये टोटल आपको मिल गई। दो पार्ट में डिवाइड करने पर 80 आपकी होगी एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है। और 126 आ गई होगी आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 206 हड्डियाँ आपकी टोटल यहाँ पर हमने आपको बता दी। अब आगे हम आपको पढ़ेंगे कि इन ये 80 बोन्स कौन कौन सी हैं, ये 126 बोन कौन कौन सी हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आप देखते हैं कि ये 80 बोन्स कौन कौन सी हैं, इनको हमें आपको पढ़ना है। ठीक है। तो आपने देखा कि हमारा स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक्सियल और अपेंडिकुलर। ठीक है। एक्सियल में 80 बोन्स थी, अपेंडिकुलर में 126 बोन थी, दोनों मिलाकर 206 बोन्स हो गई। अब हम अलग से एक्सियल स्केलेटन को पढ़ते हैं। ठीक है। देखते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में होता क्या है, आता क्या क्या है। तो एक्सियल स्केलेटन को आप देखेंगे तो एक्सियल स्केलेटन जो है मेनली जो है वो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू
4 पार्ट्स। ठीक है, वो कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं? पहला पार्ट है आपका स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स, खोपड़ी और उससे जुड़ी हुई अस्थियां जो हैं। दूसरा है आपका वर्टिब्रल कॉलम, जिसको मेरुदंड या मेरुरज्जु बोलते हैं। तीसरा हो गया आपकी स्टर्नम, जिसको उरोस्थी बोलते हैं। और चौथा आपका पार्ट है रिब्स, जिसको पसलियाँ बोलते हैं। ठीक है, एक मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एक्सियल स्केलेटन आपको बताया है कि जो लंबाई में पाया जाता है। तो पहला हो गया आपका खोपड़ी, दूसरा हो गया वर्टिब्रल कॉलम, आपका जो मेरुरज्जु होता है। तीसरा आपकी उरोस्थी, जो आपकी वक्ष में पाई जाती है, एक हड्डी होती है जिसकी नंबर ऑफ संख्या 1 होती है। और चौथा आपका हो गया रिब्स, जिसको आप पसलियाँ बोलते हैं, जिसको रिब केज बोलते हैं, जिसके अंदर आपका फेफड़ा सुरक्षित होता है। तो ये 4 मेन पार्ट है आपके एक्सियल स्केलेटन के। पहला क्या है? स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा स्टर्नम, चौथा रिब्स। इनकी नंबर्स आप देख लीजिए, नंबर्स भी जानना ज़रूरी है। स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? 29। कितनी है? 29। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो मेरुरज्जु, जो मेरुदंड, जो कशेरुकदंड होता है आपकी, उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? 26। एक नंबर होता है स्टर्नम का। ठीक है, एक संख्या में एक पाई जाती है, स्टर्नम ये हड्डी होती है। चौथी आपकी जो रिब्स यानी कि जो पसलियाँ हैं, उनकी टोटल नंबर कितनी होती है? 24। टोटल नंबर कितनी होती है? 24। ठीक है, तो आगे आपको देखा जाए, अगर इन सबको ऐड करके आप देखेंगे, अगर इन सबको ऐड करेंगे 29, 26, 1 एंड 24, तो टोटल नंबर आपका यहाँ पे निकल के आएगा 80। यही हमने अभी पढ़ा है कि 80 जो बोन्स होती है वो एक्सियल स्केलेटन में आपकी पाई जाती हैं, जिसके 4 पार्ट होते हैं। स्कल, जिसमें 29 बोन हो गई। दूसरी होगी वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें आपकी 26 बोन हो गई। तीसरी हो गई स्टर्नम, जिसमें 1 बोन हो गई। चौथी हो गई रिब्स, जिसमें 24 बोन हो गई। इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी निकलेंगी? 80। ठीक है, अब देखिए, जो स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स आपने पढ़ा है कि टोटल नंबर ऑफ 29 होती हैं जिनकी। तो स्कल मतलब हो गया खोपड़ी और उससे संबंधित अस्थियां। ठीक है, अब स्कल जो मेनली प्योर स्कल है, ठीक है, जिसको खोपड़ी बोलते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 22। और उसमें 7 बोन्स और जोड़ी जाती हैं। तो स्कल एंड एसोसिएटेड टोटल बोन्स 22 प्लस 7 टोटल कितनी हो जाती हैं? 29 बोन्स हो जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि स्कल खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन अगर प्योर स्कल की बात की जाए तो उसमें 22 बोन्स पाई जाती हैं। और 7 नंबर जो होती हैं वो एसोसिएटेड बोन्स की होती हैं। इन दोनों को जोड़कर जो नंबर बनता है वो टोटल 29 आपके पूरी खोपड़ी और उससे एसोसिएटेड बोन्स में 29 बोन्स पाए जाते हैं। इसको एकदम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको रट जाए, ठीक है, याद हो जाए। चलिए, अब हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। ठीक है, यानी कि खोपड़ी के बारे में। स्कल में कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, वो टोटल 22 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं। फिर बाद में हम एसोसिएटेड बोन्स को भी पढ़ेंगे कि वो 7 बोन्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए स्कल में आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, स्कल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है क्रेनियम और दूसरा है फेशियल बोन्स। ठीक है, क्रेनियम और फेशियल बोन यानी कि चेहरे की जो हड्डियाँ होती हैं, जो फ्रंट में जो आपका चेहरा पाया जाता है उसमें जितनी हड्डियाँ होती हैं वो फेशियल बोन्स होगी। और दूसरा क्रेनियम यानी कि आपका जो खोपड़ी वाला जो हिस्सा है, इसमें जो पार्ट होते हैं उनको क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, क्रेनियम। अभी आगे हम देखेंगे, सिर्फ क्रेनियम के बारे में भी पढ़ेंगे, क्रेनियम क्या चीज़ होती है। तो स्कल में आपका क्रेनियम हो गया और फेशियल बोन हो गया। तो नेक्स्ट चलिए हम अब पढ़ते हैं स्कल। ठीक है, देखिए याद रखिए, ये जो क्रेनियम है और ये जो फेशियल बोन है, इन दोनों को मिलाकर ही स्कल कंप्लीट होता है। और स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 22। ठीक है, तो इन 22 बोन्स को हम अभी आगे चल के देखते हैं। तो अभी आपने देखा जो क्रेनियम था हमारा, ठीक है, स्कल था, वो क्रेनियम और फेशियल बोन से मिलकर बना था। तो चलिए अब हम क्रेनियम में पढ़ते हैं कि क्रेनियम में कौन कौन सी बोन पाई जाती हैं। देखिए क्रेनियम होता क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन बॉक्स। ठीक है, आपको पता है कि हमारा ब्रेन होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो एक बॉक्स में बंद होता है। ठीक है, जिसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं और इसी को ही क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, इसी को ही क्रेनियम बोलते हैं। इसके अंदर हमारा ब्रेन जो है सुरक्षित रहता है। ठीक है, इसमें टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 8 बोन्स पाई जाती हैं। 8 हड्डियाँ जो है वो आपकी क्रेनियम में पाई जाती हैं। इन्हीं को मैं आपको यहाँ पर रटाने की और याद कराने की कोशिश करूँगा कि वो बोन कौन कौन सी हैं। तो देखिए क्रेनियम में जो बोन पाई जाती हैं वो हैं फ्रंटल। ठीक है, फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, स्फेनॉइड हो गया और एथमाइड हो गया। याद रखिएगा, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। इसकी ट्रिक जो है
FPOTSE, ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा एफ पॉट से, ठीक है, एफ पॉट से आप याद रख पाएंगे, एफ पॉट से, ठीक है। फ्रंटल हो गया, एफ से हो गया फ्रंटल, पी से हो गया पैराइटल, ओ से हो गया ऑक्सीपिटल, टी से हो गया टेम्पोरल, एस से हो गया एस्फोनाइड बोन एंड ई से हो गया एथमोइड बोन। इसके नंबर्स भी हमने यहाँ पे लिखे हैं। फ्रंटल बोन की संख्या कितनी होती है? एक, ठीक है, कितनी होती है? एक। पैराइटल कितनी होती है? टू। ऑक्सीपिटल कितनी होती है? वन। टेम्पोरल कितनी होती है? टू। एस्फोनॉइड जो होती है वो एक होती है, और एथमोइड कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। याद आप कैसे रख सकते हैं इसको? याद रखने का आप ट्रिक याद रखिए, एफ पॉट से आप याद रखिएगा, ठीक है, एफ पॉट से आप याद रखिएगा, FPOTSE, एफ पॉट से आप याद रखिएगा। और इसके नीचे आप नंबर लिख लीजिए 1 2 1 2 1 1, 12 12 11, ठीक है, 12 12 11 1 2 1 2 1 1 याद रखिएगा, और एफ पॉट से याद रखिएगा। तो वन हो गया आपका फ्रंटल, टू हो गया पैराइटल, फिर वन हो गया ऑक्सीपिटल, फिर हो गया आपका टेम्पोरल, फिर हो गया इस आपका स्फेनॉइड, और फिर लास्ट में हो गया एथमॉइड। ये आपके बोन्स की क्रेनियम में जो मेन बोन पाई जाती हैं वो आपकी, इसकी संख्या कितनी है? 8, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 2 एंड 6 एंड 7 एंड 8, ये 8 बोन जो है आपकी क्रेनियम में पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए आपके लिए मैं एक डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बना के लगा के रखा है, जिससे आप जान सकेंगे कि फ्रंटल बोन, देखिए ये जो बोन है आपको दिख रही है यहाँ पर, ये फ्रंटल बोन है, ठीक है, जो आगे फ्रंट में माथा, जो आपका माथा बनाता है। उसके बाद पैराइटल बोन, देखिए इसके जस्ट पीछे वाली जो बोन है, जो यहाँ पर ये पाई जाती है, ये आपकी पैराइटल बोन है, ठीक है। उसके बाद ये जो कान वाला हिस्से के पास आप देख रहे हैं, ये आपकी जो है टेम्पोरल बोन्स है, ठीक है, ये कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो बोन है ये एथमोइड बोन है, और एक जो है ये आपकी एस्फोनाइड बोन है, ठीक है। तो इनकी आप स्थिति देख लीजिए, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। और लास्ट में देखिए यहाँ पीछे ऑक्सीपिटल बोन पाई जाती है, ठीक है। आप आगे चल के जब ब्रेन में पढ़ेंगे तो ब्रेन के भी पार्ट पढ़ेंगे, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, फ्रंटल, तो वो बोन भी उसी हिसाब से व्यवस्थित है। तो फ्रंट का जो पार्ट है वो फ्रंटल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पीछे वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं, ये पैराइटल है, सबसे पीछे वाला ऑक्सीपिटल है, और साइड वाला क्या है? टेम्पोरल है। और एक एस्फोनाइड बोन, एथमोइड बोन जो है यहाँ नाक के पास, ठीक है, थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ मैं, तो देखिए यहाँ नाक के पास ये एस्फोनाइड बोन दिख रही है, ये एथमोइड बोन यहाँ पे नाक के पास, थोड़ा आँख और नाक के बीच में कहीं पाई जाती है। और ये आपकी जो एस्फोनाइड बोन है, ये आँख के पीछे टेम्पोरल भाग के थोड़ा सा आगे, ठीक है, यहाँ पे एस्फोनाइड बोन ये हो गई आपकी, ठीक है। तो इससे आप इस फिगर से आप थोड़ा याद करने को आपको आसानी होगी कि फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, एस्फेनॉइड और एथमाइड बोन कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो इस चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और 2-3 बार आप देखेंगे तो आप खुद ही देखिए, आपका जो बॉडी है वो खुद ही चलता फिरता बायोलॉजी है, ठीक है। आपके बॉडी में कहाँ क्या है वो सब कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हड्डियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपका सर आपने देखा ही है, आप खुद अपने सर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रंटल कहाँ है, पैराइटल कहाँ है, ऑक्सीपिटल कहाँ है, टेम्पोरल कहाँ है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए आपने क्रेनियम पढ़ लिया था, ठीक है। देखिए फिर से मैं रिवाइव कर देता हूँ। आपने पढ़ा स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में आपने 2 पार्ट पढ़े, एक्सियल स्केलेटन पढ़ा, एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा। एक्सियल स्केलेटन आपने पढ़ा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे पाया जाता है, उसमें आपने पढ़ा उसके 4 पार्ट थे, क्रेनियम थे, वर्टिब्रल कॉलम था, स्टर्नम था, और आपके रिब्स थी, ठीक है। फिर हमने कहा था अब हम स्कल को पढ़ेंगे, फिर आपने देखा स्कल जो था वो स्कल और एसोसिएटेड बोन से मिलकर बना होता है। स्कल जिसमें टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं, और प्योर जो स्कल होता है उसमें 22 हड्डियाँ होती हैं, प्लस 7 एसोसिएटेड बोन्स होती हैं, तो 22 प्लस 7 मिलाकर 29 टोटल आपके स्कल में बोन होती हैं। फिर हमने आपने देखा था कि स्कल जो होता है वो क्रेनियम और फेशियल बोन से मिलकर बना होता है, यानी कि आपका जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होता है, ये खोपड़ी, ठीक है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपके क्रेनियम यानी कि ऊपर ये पूरा जो हिस्सा होता है जहाँ पे आपके बाल वाल होते हैं, ठीक है, ये हिस्सा, और आगे चेहरा, ठीक है, चेहरा, चेहरे की हड्डियाँ और ये क्रेनियम की हड्डियाँ मिलाकर आपका क्या बनता है? स्कल। तो
क्रेनियम में आपने पढ़ा कि क्रेनियम में आपकी 8 बोन्स पाई जाती हैं। एफ पोर्ट से आपने आपको रटाया, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड और एथेमॉइड, ये 8 बोन्स पाई जाती हैं। उनकी नंबर हमने आपको बताया 12 11, आप ऐसे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हमने आपको बताया था एक्सकल किससे मिलकर बना होता है, फेशियल बोन्स से। ठीक है, तो ये फेस चेहरे की जो हड्डियाँ होती हैं वो 14 होती हैं, 14 होती हैं। और इन 14 हड्डियों को मैं आपको, ये 14 हड्डियाँ उनको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। नेजल जो हो गई 2 हो गई, इन्फीरियर नेजल कॉकी 2 हो गई, वोमर 1 हो गई, लैक्राइमल 2 हो गई, जाइगोमेटिक 2 हो गई, पैलेटाइन 2 हो गई, मैक्सिलिया 2 हो गई, मैंडिबल 1 हो गई। याद रखिएगा वोमर, वोमर और मैंडिबल ये दोनों 1 1 हैं। बाकी सारी हड्डियाँ जो हैं वो 2 2 हैं। ठीक है, बाकी सारी हड्डियाँ क्या हैं, वो 2 2 हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, NIV। ठीक है, NIV LZPMM। ठीक है, एन से हो गया नेशल, आई से हो गया इन्फीरियर नेशल कोके, और वी से हो गया आपका वोमर, एल से हो गया आपका लेक्राइमल, जेड से हो गया जाइगोमेटिक, पी से हो गया पैलाटाइन, एम से हो गया मैक्सिलिया, एम से हो गया मैंडिबल। तो न्यू LZPMM ऐसे याद रखिएगा। और उसके बाद आप चाहे तो कोडिंग अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने बना लिया 2 2 1 2 2 2 2 1। ठीक है, 221 ठीक है, 222 ये याद रखिएगा। और NVLZPMM इसको याद रखिएगा। ये टोटल जो है आपका याद रखने का तरीका है, जो 14 बोन्स आपके फेशियल बोन्स में पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फिगर भी है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बोन्स कहाँ पर, कौन कौन सी बोन्स होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर नेजल बोन, यहाँ पर जो नाक की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, लैक्राइमल बोन जो आँख के पास लैक्राइमल ग्लैंड के पास होती हैं। ठीक है, इन्फीरियर नेशल कॉके जो है ये नाक के पास वाली हड्डियाँ है। वोमर जो संख्या 1 होती है, नाक के पास जो हड्डी पाई जाती है वोमर होती है। जाइगोमेटिक यहाँ पर जो आँख के पास और जहाँ से आपका चीक गाल शुरू होता है वो जाइगोमेटिक हड्डी वहाँ पे पाई जाती है। मैंडिबल जो जबड़े वाली हड्डियाँ होती है। ठीक है, मैक्सिलिया आपकी 2 होती हैं, ये नाक के आसपास चेहरे वाली जो गाल की हड्डियाँ होती हैं ये होती हैं। ठीक है, तो ये टोटल हड्डियाँ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर से रिकैप कर देते हैं। आपने सब कुछ पढ़ लिया, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, स्केलेटल सिस्टम के 2 पार्ट पढ़े, एक्सियल स्केलेटन और आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। ऐसे करते करते आपने पढ़ा था क्रेनियम पढ़ा, उसके बाद अभी हमने आपको फेशियल बोन पढ़ाया है। ठीक है, फिर आप फिर से थोड़ा सा वापस जाइए, तो हमने आपको स्कल बताया था, स्कल और एसोसिएटेड बोन्स। ठीक है, तो स्कल आपने पूरा पढ़ लिया, उसमें क्रेनियम पढ़ा और फेशियल बोन्स पढ़ा। अब आते हैं लास्ट में जो हमने आपको बताया था एसोसिएटेड बोन्स, जिनकी संख्या कितनी थी 7, जो कितनी नंबर ऑफ कितनी थी 7 एसोसिएटेड बोन्स। और 22 बोन्स आपकी जो स्कल में पाई जाती है। तो 22 + 7 टोटल 29 आपने हड्डियाँ पढ़ी थी। तो ये 7 इन 7 हड्डियों के बारे में हम जानेंगे। इन 7 में से एक जो हड्डी होती है वो हेयोइड बोन होती है। ठीक है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, मुख गुहा के आपके बेस पर ये पाई जाती है। और ऑल्सो नोन एज टंग बोन, इसको टंग बोन भी बोलते हैं, जिह्वा अस्थि भी बोलते हैं। ये कैसी होती है, ये हॉर्स शू और यू शेप्ड होती है। जो हॉर्स का, ये घोड़े का जो नाल होता है उसकी तरह ये होती है। ठीक है, या यू शेप भी इसको कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो मसल्स ऑफ टंग, लैरिंग्स, नेक एंड फेरिंग्स आर अटैच टू इट। ये जो हायोइड बोन होती है, इसी से आपकी ये टंग, लैरिंग्स, नेक और फेरिंग्स की सारी मसल्स जो होती हैं इसमें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई होती हैं। ये आपकी हायोइड बोन नंबर ऑफ कितनी होती है 1। ठीक है, तो एक बोन आपने पढ़ लिया। अब बाकी बाकी आपकी क्या बची, 6 बोन्स और बची। तो उन 6 बोन्स को भी देख लेते हैं, वो कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए फिगर भी मैंने आपने डाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हयोइड बोन जो हयोइड बोन है ये कहाँ पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर, ये इसका स्थान है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लैरिंग्स है और मैंडिबल, मैंडिबल के नीचे और लैरिंग्स के ऊपर हयोइड बोन जो है आपकी पाई जाती है, जिससे अभी आपने देखा ज़बान आपकी, नेक, फेरिंग्स, लैरिंग, ये सारी के जो मसल्स होती हैं वो इससे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो एक हड्डी आपने जान गए कि वो हेयोइड बोन है। ठीक है, तो बाकी की जो 6 हड्डियां हैं वो आप जाके देख लीजिए। तो जो 6 हड्डियां वो हैं ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, जिनको कर्ण अस्थिकाएँ बोलते हैं। और ये ईयर ऑसिकल्स जो है वो मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। ठीक है, आपके पास 2 कान होते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। तो इसका जो मिडिल पार्ट पोर्शन होता है वहाँ पर ये
हड्डियाँ पाई जाती हैं, 3 जो होती हैं वो एक कान में पाई जाती हैं, 3 एक कान में पाई जाती हैं। तो दोनों को मिलाकर नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाती हैं? 6 हो जाती हैं। यानी कि 6 हड्डियाँ आपके कान में पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। तो एक तो हो गया आपका मैलियस, ठीक है, मैलियस हो गया। दूसरी हो गई इनकस, तीसरी होगी स्टेपीज। ठीक है, मैलियस की संख्या 1, इनकस की संख्या 1 और स्टेपीज की संख्या 1। इनका शेप देख लेते हैं। मैलियस जो होती है वो हैमर शेप्ड, हथौड़े के शेप की होती हैं। इनकस जो होती है वो एनविल शेप होती है। एनविल शेप क्या होता है? मोची के पास आपने देखा होगा एक इस तरीके का एक आइटम होता है जिस पर जूता रख के वो बनाता है। ठीक है, तो उसको एनविल बोलते हैं। इस शेप की वो हड्डी होती है जो आपकी इनकस होती है। ठीक है, और लास्ट में ये आपकी बची स्टेपीज, ये स्टिरअप शेप होती है। स्टिरअप शेप क्या होता है? आपने घोड़ा देखा होगा, तो घोड़े पे पर चढ़ने के लिए एक आइटम होता है जिस पर पैर रख के चढ़ा जाता है, जैसे लटका रहता है उसके कमर से। तो इस शेप का जो होता है जिस पे पैर रख के चढ़ा रहता है घोड़े पर, तो ये शेप की आपकी क्या होती है? स्टेपीज हड्डियाँ होती हैं। इसको स्टिरअप शेप आपको बोलते हैं। ठीक है, उनको याद कैसे कर सकते हैं? आप याद रखिएगा MIS, मिस। ठीक है, मिस से याद रखिएगा मैलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, ये 6 हड्डियां जो होती हैं 3 3 एक एक कान में पाई जाती हैं, वो भी मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एसोसिएटेड बोन जो है 7 बोन्स हमने आपको बता दिया, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आपका ये स्कल का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्कल में आपकी जो 29 टोटल बोन्स थी वो टोटल कंप्लीट हो गई। आपने क्रेनियम में 8 बोन्स पढ़ी। ठीक है, आपने क्रेनियम में 8 बोन्स पढ़ी, फेशियल में 14 बोन्स पढ़ी। ठीक है, उसके बाद 7 ये बोन्स पढ़ी। तो इन सबको आप जब ऐड करेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। तो ये टोटल 29 बोन आपने पढ़ ली। ये आपकी स्कल कंप्लीट हो गया और एसोसिएटेड बोन्स कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी एक्सियल स्केलेटन ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में अभी आपको, आपने सिर्फ स्कल एसोसिएटेड बोन पढ़ा है। पढ़ना क्या क्या? वर्टिब्रल कॉलम पढ़ना है, स्टर्नम पढ़ना है और रिब्स पढ़ना है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं लेकर आऊँगा जिसमें आपको वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम और रिब्स आपको मैं पूरा टोटल कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी जान पाएँ कि कौन कौन सी बोन्स होती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।